गुजरात के वडोदरा में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वडोदरा में देश के महान क्रांतिकारी नेता सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जन्म जयंती को मनाया गया। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन द्वारा वर्षों से इस दिन का आयोजन शानदार तौर पर किया जाता है। इस वर्ष भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, सावरकुंडला, अहवा, डांग सहित राज्य के विविध क्षेत्र में अनेक कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। कार्यक्रम में नेताजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हमारे देश के एक महान क्रांतिकारी और आज़ादी आंदोलन के लड़वैया थे, इनकी 127वीं जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य में विद्यार्थी संगठन AIDSO, महिला संगठन AIMSS और युवा संगठन AIDYO की ओर से आज यहाँ नेताजी के स्टैचू पर पुष्पांजलि और क्रांति गीत का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें कदम कदम बढ़ाए जा, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे जैसे गानों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई। और उसके साथ वडोदरा के कई सारे अग्रणी नागरिकों ने आकर के यहाँ पे पुष्पार्पण करके नेताजी सुभाष बोस को उनकी श्रद्धांजलि दी है। गुजरात के वडोदरा के डभोई में ट्रेन से टकराकर एक तेंदुए की मौत हो गई। वडोदरा के डभोई तालुका में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। डभोई के चांदोद रेलवे फाटक पर एक 3 साल के तेंदुए की ट्रेन से टकराकर मौत हो गई। ये घटना डभोई तालुका के ओरसंग गामड़ी और भालोद्रा गामड़ी के बीच रेलवे ब्रिज के पास हुई। बताया जा रहा है कि तेंदुआ रेलवे ट्रैक पर आ गया था, जहां वो ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। डभोई नेचर सेविंग फाउंडेशन और चांदोद नेचर हेल्प फाउंडेशन के कार्यकर्ता भी मौके पर मौजूद रहे। आज रोज सवारे चाणोद रेलवेना स्टाफ द्वारा स्टाफने टेलिफोनिक माहिती मळेल, कॉल करीने जणाववामां आवेल के रेलवे ट्रेक पर દીપડાનું एक्सिडेंट द्वारा मृत्यु थयुं छे। तो तात्कालिक स्टाफ અને नेचर सेविंग फाउंडेशनना वैभव पटेल तथा તેમની टीम स्टाफ સાથે ત્યાં તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી અને नेचर हेल्प फाउंडेशन જીગાભાઈ ચાણોદ NGOના એમના ટીમ સાથે ત્યાં પહોંચી અમો સ્ટાફ સાથે વધુ તપાસ કરતા રેલવે ટ્રેક પર દીપડાનો મૃતદેહ અમને જોવા મળેલ અને વધુ તપાસ કરતા માદા દીપડી છે, 3.5 વર્ષની છે અને તેઓને અમે રેન્જ કચેરી લાવી તેમનું મોજમાપ કરી અને PM અર્થે પશુ દવાખાને લઈ ગયેલ બાદ PM કરી અમે અગ્નિદાહ આપેલ છે। गुजरात के राजकोट में सिंचाई विभाग पर कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया की बैठक हुई। राजकोट में सिंचाई विभाग को लेकर कैबिनेट मंत्री कुंवरजी बावलिया ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सौराष्ट्र की महत्वाकांक्षी सोनी योजना से जुड़ी लिंक्स 1, 3 और 4 पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री कुंवरजी बावलिया ने कहा कि सौराष्ट्र के उन इलाकों में जहां पानी की ज्यादा जरूरत है, वहां तक पानी पहुंचाने के लिए लिंक्स के माध्यम से समीक्षा की गई। बैठक में किसानों की मांगों पर भी चर्चा हुई। खास करने सरदार सरोवर डेमना माध्यमथी धोळीधजा डेम અને ધોળીધજા ડેમના માધ્યમથી સૌરાષ્ટ્રમાં જે સૌની યોજનાની 4 લિંક L1, L2, L3 અને L4 એમાં આજે અહીંયા રાજકોટને અને જામનગર જિલ્લાને લાગે વળગે ત્યાં સુધી લિંક 1 અને લિંક 3 અને મારા વિસ્તારને લાગે વળગે ત્યાં સુધી લિંક 4 માંથી સિંચાઈનું પાણી અપાય છે। આ લિંક 4માં ત્યાં જે જગ્યાએ ક્યાંય થોડું ઘણું काम हजू करवानुं बाकी रह्युं होय तो ए वहेली तके पूर्ण थाय। क्यांक आ सौराष्ट्रमांथी केटलाक लिंकमांथी 3 किलोमीटरनी मर्यादामां तळाव जोडवा माटेनी आ सौराष्ट्રના ખેડૂતોની લોકોની માંગણી હતી। એ માટે પણ અમે રિવ્યુ કર્યું કે 3 કિલોમીટરની સર્વે થયું હોય તો વહેલી તકે એની વહીવટી મળે અને કામગીરી શરૂ થાય। જે પ્રમાણે લિંકોમાંથી સિંચાઈના પાણી માટેની ખેડૂતોની માંગણી આવે तो एने लिंक शरू करीने सिंचाईनुं पाणी आपवा माटेनी पण अहींया वात हती, एनुं पण रिव्यू थयुं अने जे डेमोमां पाणी छे त्यां जे प्रमाणे खेडूतोनी मांगणी आवे ए प्रमाणे डेमने अंदर रहेલું पाणी अने पीवाना पाणी माटे अनामत કેટલું रिजर्वेशन छे एने ध्यानमां राखीने सिंचाईनुं पाणी आपवुं ए अंगेनुं मारा बधा सौराष्ट्र झोनना अधिकारीओ साथे मीटिंग करी। जिला पंचायत हस्तकनी सिंचाईनी योजनाओ होय, स्टेट हस्तकनी सिंचाईनी योजनाओ होय, ए योजनाओमां पण
કોઈ કંઈ રિનોવેશન નવીનીકરણ કરવાનું થતું હોય ને આગામી દિવસમાં હજુ પણ ક્યાંક નાના મોટા ચેકડેમ રિપેર કરવાના હોય એમાં એની સ્કીમ હોય એને ડીપનિંગ કરવાની હોય રિનોવેશન કરવાની હોય તમામ સિંચાઈને લગતી બાબતોનું અમે રિવ્યૂ કર્યું અમારા અધિકારીઓને સાથે રાખીને અને એકાદ મહિનામાં બજેટ સત્ર શરૂ થતાં પહેલાં આ બધું જ ધ્યાન ઉપર મુકાય કે ક્યાંક શું કરવા જેવું છે કે જેથી કરીને એનું ત્યાં વિધાનસભા વખતે પણ સૌરાષ્ટ્રમાં સિંચાઈની યોજનાને લગતી कोई समस्या न रहे वो प्रयत्न करें। गिर सोमनाथ के प्रसिद्ध प्राची तीर्थ जो पितरों के मोक्ष के लिए देश भर में प्रसिद्ध है, वहां सरस्वती नदी के दूषित होने से हजारों मछलियों की मौत हो गई है। प्राची तीर्थ, जिसे 100 बार काशी 1 बार प्राची कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने पितरों का श्राद्ध करने का स्थान माना जाता है। ये स्थान लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन पिछले 2 वर्षों से प्राची तीर्थ की पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रदूषण बढ़ने के कारण न केवल नदी का पानी दूषित हो रहा है, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में दुर्गंध भी फैल रही है। सरस्वती नदी के दूषित पानी के कारण तीर्थ के कुंड के पास हजारों मछलियों के मरने की घटनाएं सामने आई हैं। श्रद्धालु इस नदी के पानी का उपयोग पिंडदान और स्नान के लिए करते हैं। हालांकि अब ये पानी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मारू वतन अहींया प्राची छे અને પ્રાચીની અંદર મોક્ષ પીપળો છે। ગુજરાતમાંથી લોકો આવે અને અહીંયા પિતૃ તર્પણ કરે છે। કહેવાય છે કે 100 વાર કાશી અને 1 વાર પ્રાચી। અને અહીંયા જે મોક્ષ પીપળાની અહીંયા લોકો તર્પણ કરવા આવે છે, પોતાના પિતૃઓને મોક્ષ આપવા માટેની વિધિઓ કરાવે છે અને અહીંયા આ પવિત્ર સરસ્વતી નદી છે એ વહે છે। પૂરી સફાઈ 5 વાગ્યાથી લઈને 4-5 કલાક જેવી સફાઈ કરું, પણ અહીંયા બધા આવે, બધા કચરો નદીમાં નાખે અને આગળ પાણી નિકાલ નથી થતો। એના હિસાબે અત્યારે એટલી ગંદકી થઈ ગઈ છે કે બે હિસાબ અને ઊભું પણ કઠિન છે, એટલું ગંધાય છે પાણી। એટલે એ તો કેટલા બધાને રૂબરૂ ફેસ ટુ ફેસ કીધેલું છે, પણ કોઈ ધ્યાનમાં લેતા નથી અને કોઈ પણ બહારના આવે છે રસોડાવાળાથી લઈને બધી દુકાનવાળાથી બધા કચરો સીધો અહીંયા જ નાખે છે, કોઈ જવાબદાર નથી। આ નદીની અંદર વધારે પડતી ગંદકીની ફરિયાદને કારણે અત્યારે આ આપના માધ્યમથી તંત્રને જાણ કરું છું કે ભાઈ અમને અહીંયા જે નદીની અંદર આડાશો જે થઈ ગઈ છે એમાંથી પાણીનો નિકાલ કરી દો, કારણ કે અમે કરશું તો અમારી વિરુદ્ધ પગલાં લેવાય। માટે તંત્રને વિનંતી છે કે આપ આવી અને અહીંયા જુઓ અને આનું જે કાંઈ નિકાલ થતો હોય એ કરો। આપ પાછળ જોઈ રહ્યા છો, યાત્રિકો આવું ગંદુ પાણી હોવા છતાં પણ ચરણામૃત લે છે, સ્નાન પણ કરે છે અને ચરણામૃત પણ લે છે। પણ સફાઈની જવાબદારી અમારી છે, અમે લોકો સફાઈ રાખીએ છીએ, પણ આ પાણીનો નિકાલ નથી ને એટલા માટે ગંદકી વધારે છે। તો સીસી કેમેરા ને એવું કંઈક લગાડી દો કે જેથી કરીને માણસ ગંદકી કરવાવાળાને પણ બીક રહે કે ભાઈ અહીંયા આમાં પકડાઈ જાઉં। જેમ યાત્રિકો પણ પુષ્કળ પ્રમાણમાં આવે છે, ઘણા અમને ફરિયાદ પણ કરે છે, પણ મેં તમને કીધું એમ આ આડાશ વધારે થઈ ગયાને કારણે મચ્છી પણ આમાં આ પાણી તો માણસ પીતો મરી જાય એવું છે, તો માછલા તો બિચારા મરી જ જાય। પણ તંત્રની વિનંતી છે કે અમે કહીએ એવો પાણીનો નિકાલ કરી દઈએ, પછી સ્વચ્છતા જાળવવાની જવાબદારી મારી છે, અમારી છે આની। જેમાં તો રે આ ટીવીના માધ્યમથી ન્યૂઝ ચેનલોના માધ્યમે 3 વર્ષથી હું આ રજૂઆત કરું છું। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994। टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात।
ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. पानेरी एम्ब्रॉयडरी अब नए रंग रूप में। आप पानेरी पहुंचे हैं तो मानो आपकी सारी शॉपिंग हो सकेगी एक ही जगह पर। पानेरी में फेस्टिव कलेक्शन, कैजुअल कलेक्शन, नाइटवेयर, इनरवेयर के साथ अब ज्वेलरी, कई ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, पर्स, परफ्यूम और बहुत कुछ। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए बेहद खूबसूरत हर कलेक्शन। ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए या स्टाइलिश, पानेरी में सब कुछ वन स्टॉप वन डेस्टिनेशन। खुद के लिए खरीदना हो या दूसरों को गिफ्ट करना हो, पानेरी है सबसे बेस्ट। मस्ट विजिट पानेरी एम्ब्रॉयडरी, 10 अकोटा स्टेडियम रोड, राजनगर सोसाइटी, अकोटा, वडोदरा। गुजरात के राजकोट के रेल नगर में पिता ने अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी। राजकोट के रेल नगर क्षेत्र में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान आसिफ इकबाल भाई सोरा के रूप में हुई है। हत्या का आरोप PGVCL के सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेंद्र P राठौड़ पर है। जानकारी के अनुसार यह घटना राजकोट के रेल नगर स्थित दर्शिल विला में हुई, जहां राजेंद्र राठौड़ और उनकी बेटी तथा दामाद साथ रहते हैं। बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौड़ की बेटी के प्रेमी आसिफ सोरा से उनका झगड़ा हुआ था। घटना के दौरान आसिफ घर पर आया, जिससे विवाद बढ़ गया और झगड़ा इतना बढ़ा कि राजेंद्र राठौड़ ने तीक्ष्ण हथियार से हमला कर दिया। घायल आसिफ को तुरंत इलाज के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद DCP जगदीश बांगरवा और ACP BJ चौधरी समेत पुलिस बल मौके पर पहुंचा। प्रद्युम्ननगर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस इस हत्या के पीछे के कारणों की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। प्रद्युम्ननगर पुलिस स्टेशनના રેલનગર વિસ્તારમાં એક હત્યાનો બનાવ બનેલ છે, જેમાં હકીકત એવી છે કે મરણ જનાર જે ઇકબાલભાઈ આસિફભાઈ સોરા છે, ઉપલેટાના મૂળ રહેવાસી છે, એ ફરિયાદી જે આરોપી છે એમના ઘરે એમના પુત્રી સાથે એમનો પ્રેમ સંબંધ હતો અને પુત્રીને મળવા માટે આરોપીના ઘરે આવ્યા હતા અને પછી આરોપી દ્વારા પોતાની પુત્રી સાથે એમને જોઈ જતા આરોપી ઉશ્કેરાઈ ગયા અને છરી દ્વારા એમના પગ ઉપર ઘા કરવામાં આવેલ અને પગના ભાગેથી લોહી વધારે વહી જતા મરણ જનારનો મૃત્યુ નિપજેલ। અત્યારે આરોપી જે છે રાજેન્દ્રભાઈ રાઠોડ એમને પોલીસ કસ્ટડીમાં લઈ લેવામાં આવ્યા છે અને પોલીસ દ્વારા ક્રાઇમ સીન ઉપર વિઝિટ કરી પુરાવા એકત્ર કરવાની તજવીજ ચાલુ છે અને આરોપીની વધુ પૂછપરછમાં જે પણ વસ્તુઓ સામે આવશે આના આધારે તપાસ આગળ વધારવામાં આવશે। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ એવું જાણવા મળ્યું છે કે આરોપી જે છે 65 વર્ષીય છે અને એમની પુત્રી સાથે જે મરણ જનાર છે એમનો પ્રેમ સંબંધ હતો અને પ્રેમ સંબંધના કારણે જ એમની હત્યા કરવામાં આવી છે। गुजरात के भावनगर के जवाहर चौक में एक युवक पर हमला हुआ है। भावनगर में हमले की घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। दिनेश नामक युवक जो भरतनगर क्षेत्र का निवासी है, उसने बताया कि यह हमला पैसों के लेन देन को लेकर हुआ। वो 5 लाख रुपए की मांग को लेकर इन दोनों से परेशान था और जब उसने पैसे देने से मना किया तो जवाहर मैदान में अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों हमलावरों ने युवक पर
पाइप से हमला किया और उसे गंभीर चोटें पहुंचाई। युवक को सिर और पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बड़ौदे के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज कोई घोड़े सवार होगा ना, उसी ने बनाए होंगे। प्रशासन तो बड़ौदा में है कहाँ? प्रशासन नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई बात सोचता नहीं है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है। वडोदरा शहर जिसे स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा शहर जहां विकास के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इसी शहर में हम हर रोज अखबारों में खौफनाक सड़क हादसों की तस्वीरें देखते हैं। ऐसे हादसे जो एक पल में लोगों की जिंदगी छीन ले जाती है, और ये हादसे होते हैं हमारी सड़क व्यवस्था की बड़ी खामियों की वजह से। और आज हम आपको VNM टीवी के माध्यम से वडोदरा शहर की एक ऐसी बड़ी खामी से रूबरू करवाने वाले हैं, जो ना केवल रोज सड़कों पर ट्रैफिक की समस्या को बढ़ावा दे रही है, बल्कि लाखों लोगों की जान को जोखिम में डाल रही है। जी हाँ, इस वक्त हम वडोदरा के गेंडा सर्कल से लेकर अटल ब्रिज और अक्षर चौक से लेकर चकली सर्कल का जो रास्ता है, जहां पर रोजाना लाखों लोगों की आवाजाही होती है, अब एक यहाँ पर एक खतरनाक समस्या पैदा हो चुकी है। अब मेरे पीछे ये जो नजारा देख रहे हैं, ये दिखने में बेहद आम दिख रहा होगा, लेकिन जितना ये आम दिख रहा है उतना ही खतरनाक है। ये जो ब्रिज का स्लोप है, जब यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लाल होता है तो ये स्लोप पर गाड़ियों को रुकना पड़ता है, अचानक से ब्रेक लगाना पड़ता है, और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो अपने आप में ही एक दुर्घटना का कारण बन सकती है। और वो कैसे? क्योंकि ये जो गाड़ियां जब ब्रेक लगाती है स्लोप पर, जब ब्रेक लगाना सिर्फ गाड़ी को रोकने का नाम नहीं है, बल्कि एक बड़ा खतरे का न्योता भी होता है, क्योंकि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है इससे, और ब्रेक फेल होने का भी खतरा रहता है, और अगर पीछे से कोई तेज रफ्तार में आ रहा हो तो टक्कर का जोखिम और बढ़ जाता है। और ये समस्या ना सिर्फ ट्रैफिक जाम को बढ़ाती है, बल्कि हर रोज सैकड़ों जिंदगियों को दांव पर भी लगाती है। अब हम वडोदरा के ही नगर वासियों से जानते हैं कि उनको कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस ट्रैफिक मैनेजमेंट रूल के वजह से। तो सर, जैसा कि आप अभी यहाँ से इस रास्ते से आए, तो आपने देखा होगा कि ये जो ब्रिज का स्लोप है, अब जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल रेड हो गया तो आपको अचानक से ब्रेक लगाना होगा, तो आपको क्या लगता है ये जो मैनेजमेंट है वो सही है, और इससे मतलब कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं? जरूर हो सकती है। हमें तो ऐसा लगता है ये एक ही ब्रिज नहीं, बल्कि बड़ौदे के जितने भी सारे ब्रिज है ना, हमें तो ऐसा लग रहा है कि ये ब्रिज किसी इंजीनियर ने नहीं बनाए, बल्कि ये ब्रिज कोई घोड़े सवार होगा ना, उसी ने बनाए होंगे। क्योंकि ये पूरा रेस्को एरिया लगता है, तो उसको ऐसा लगता है कि ये घोड़े सवार के लिए ब्रिज बनाया है। कोई समस्या नहीं, ये तो सिग्नल पे यहाँ से उतर के डायरेक्ट सिग्नल के बाजू में खड़े नहीं रह सकते, ये तो गलत है। उनको अगर ब्रिज बनाना ही था तो ऊपर से लेकर वहां से लेकर आगे से लैप देना चाहिए था। तो अभी प्रशासन को क्या कदम उठाने चाहिए? प्रशासन तो बड़ौदा में है ही कहाँ? प्रशासन नगर निगम को क्या कदम उठाने चाहिए? नगर निगम तो खाली बस कहाँ से माल पानी मिलता है वही सोचता है, दूसरी कोई बात सोचता नहीं है। क्योंकि बड़ौदा तो इसीलिए तो सबसे पीछे बड़ौदा रह गया है। और अहमदाबाद सिटी अपने खुद के अपने राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं ना, हर समय कहते हैं कि बड़ौदा सिटी पीछे रह गई, अहमदाबाद और सूरत आगे निकल गया। उसका मुख्य कारण तो यही है। मतलब बड़ौदा को स्मार्ट सिटी का जो नाम दिया गया है, वो कहना सही होगा अब इसे स्मार्ट सिटी? स्मार्ट सिटी का नाम दिया ये तो गलत है।
मैं तो आपके कैमरेमैन और वीएनएम को कहना चाहता हूँ कि अपने पीछे का ही रास्ता दिखा दो, पता चल जाएगा अपनी स्मार्ट सिटी क्या है। ये तो गलत बात है, स्मार्ट सिटी में बड़ौदा सिटी है ही नहीं। तो इस समस्या का हल कैसे किया जा सकता है? समस्या का हल एक ही हो सकता है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, उसके बिना समस्या का कोई हल नहीं है। नगर निगम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई चेंज ला सके या ट्रैफिक मैनेजमेंट में कोई बदलाव? बस उनको तो सिर्फ एसी में बैठ के काम करना है और कुछ काम करना नहीं। पब्लिक मरे तो मरे, पब्लिक को उनसे कोई मतलब नहीं है। और सड़क हादसों का खतरा बढ़ सकता है इससे? हो सकता है ना, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो सीधा सिग्नल पे आके रुकना पड़ता है, ये गलत है। वहीं पे बताता कि इंजीनियर ने कैसा काम करा है। जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि स्लोप से उतरते वक्त जब भी इधर रेड सिग्नल होता है तो अचानक से आपको ब्रेक मारना पड़ा होगा, तो इसकी वजह से कैसी कैसी समस्याएं आती हैं? ऐसा देखा जाए तो ये पूरा ब्रिज ही डिफेक्ट बोर्ड बनाया है। लोगों को बहुत तकलीफ पड़ी, हमें भी बहुत तकलीफ पड़ी। सीधा उतरते ही सीधा ब्रेक पर सिग्नल आ जाता है, पब्लिक भी बहुत परेशान। जो टू व्हीलर्स वाले हैं उसको भी तकलीफ पड़ती है, हमें तो बहुत तकलीफ पड़ती है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सरकार को, इसके लिए कुछ किया जाए ताकि पब्लिक को कम से कम तकलीफ पड़े। तो आपके विचार से क्या क्या बदलाव लाए जा सकते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? इसमें बदलाव तो क्या होगा, एक आदमी को रखना पड़ेगा यहाँ पर, और वो जो सिग्नल यहाँ पर है ना, ये सिग्नल ही गलत लगा है यहाँ पर। ये लोगों ने कुछ सोचा ही नहीं और ऐसा सिग्नल बना दिया। सवाल ये उठते हैं कि क्या ये है हमारी स्मार्ट सिटी, जहां रोज हर दिन लाखों लोगों को इन खामियों के बीच में अपनी जान को जोखिम में डालकर सफर करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस खामी को नजरअंदाज करना बंद करें और बीएमसी को जल्द से जल्द इस पर एक्शन लेना होगा। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर या ट्रैफिक मैनेजमेंट में बदलाव लाना होगा ताकि बड़ौदा शहर को ट्रैफिक की समस्या और सड़क हादसों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि ये जो हादसे हैं वो सिर्फ एक आंकड़े नहीं है बल्कि किसी परिवार के जीवन का अंत होना है। और बीएमसी को ये समझना होगा कि हमारी शहर असल में स्मार्ट सिटी तभी कहलाएगी जब यहाँ के लोग सुरक्षित रहेंगे। तो इस समस्या का जल्द से जल्द हल निकाला जाए और इस पर जल्द से जल्द कदम उठाया जाए।